ओम नमः सिद्धिभ्य। मैं हर्षद जैन गुलबर्गा कर्नाटक से। तो मैं आज आप सभी लोगों को समझाने वाला हूँ जीव अजीब। तो सबसे पहले सामान्य रूप से जीव और अजीब की डेफिनेशन देखेंगे, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, अर्थात जो सुख दुख का अनुभव कर सकता है और जो जानता देखता है उसे हम जीव कहते हैं। आत्मा मतलब मैं यानी जीव, बाकी सब अजीब द्रव। और अजीब किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है, अर्थात जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता है, उसे अजीब कहते हैं। जीव द्रव्य की अपेक्षा ही पुद्गलादि द्रव्य को अजीब कह दिया जाता है। जैसे अगर आपको कोई बोले कि दो धर्म आपको बनाने हैं, तो आप दो धर्म कौन से बनाओगे? एक जैन, दूसरा अजैन। तो मतलब जो जैन है वो जैन है और जो जैन नहीं है वो सारे अजैन है। वैसे ही जीव की अपेक्षा से बाकी द्रव्यों को अजीब कह दिया जाता है। अब अजीब दो प्रकार के होते हैं, चेतना सहित अजीब और चेतना रहित अजीब। चेतना सहित अजीब यानी मनुष्य, त्रैंच आदि, और चेतना रहित अजीब कुर्सी, टेबल, घर, मकान इत्यादि। इसके बाद अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि करने के लिए अगर शरीर सहित जीव के शरीर को अजीब कहा गया तो भस्म को मसलने के समान शरीर को मसल देने पर भी हिंसा नहीं कही जाएगी। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे मोबाइल गिर गया, आपको लगता है नया मोबाइल था, गिर गया, टूट गया, और दूसरा जीभ के ऊपर यानी घास के ऊपर आप निकले जा रहे हो, गाय को डंडा मार दिया, आपने किसी जानवर को मार दिया, तो आपको ऐसा थोड़ा भी नहीं लगता कि मैंने इसको मार दिया। अब साइंस ने तो अब यहाँ तक प्रूव कर दिया है कि अंडा शाकाहारी होता है। तो जैन लोग तो नहीं होंगे, लेकिन अजैन लोग उसे शाकाहारी मान के खा भी रहे हैं। तो वह जीव को अजीब मान रहे हैं और अजीब को जीव मान रहे हैं। अब मैं आपको आगे जीव और अजीब के भेद प्रभेद बताऊंगा। तो जीव दो प्रकार के होते हैं, पहले तो संसारी जीव और दूसरे मुक्त जीव। अब संसारी जीव भी दो प्रकार के होते हैं, तरस, स्थावर। स्थावर यानी जलकायक, अग्निकायक, वायुकायक और वनस्पति कायक। और त्रस जीव चार प्रकार के होते हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय। पंच इंद्रिय में भी संघी और असंघी। अब मैं आप सभी लोगों को मुक्त जीव के बारे में बताऊंगा। जो जीव शरीर रहित हैं तथा संसार परिभ्रमण से मुक्त हो गए हैं, वे मुक्त जीव हैं। संसारी जीव, जो जीव शरीर सहित हैं तथा संसार में परिभ्रमण करते हैं, वे संसारी जीव हैं। संसारी जीव अब दो इंद्रिय, जिन जीवों के दो इंद्रिय हों, अर्थात स्पर्शन और रसना, यह दो इंद्रिय हों, उन्हें अपन दो इंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे लट, इल्ली आदि। अब तीन इंद्रिय, जिन जीवों के स्पर्शन, रसना तथा घ्राण, यह तीन इंद्रिय हों, उन्हें हम तीन इंद्रिय कहते हैं। जैसे चींटी, खटमल, बिच्छू इत्यादि। अब चतुर्थ इंद्रिय, जिन जीवों के स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु हो, उन्हें अपन चतुरेंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे मक्खी, मच्छर, भमरा इत्यादि। अब पंच इंद्रिय, जिन जीवों के पांचों इंद्रिय होती हैं, उन्हें हम पंचेंद्रिय कहते हैं। जैसे मनुष्य, देव, शेर, गाय इत्यादि। पंचेंद्रिय में भी अब संघी, बे पंचेंद्रिय जीव जिसके पंचेंद्रियों के साथ मन भी होता है, उन्हें हम संघी पंचेंद्रिय कहते हैं। जैसे देव, मनुष्य, नारकी, गाय, शेर इत्यादि। अब असंगी पंचेंद्रिय वे पंचेंद्रिय जिनके पांचों इंद्रिय तो होती हैं पर मन नहीं होता। जैसे विशेष जाति के सर्प, विशेष जाति के तोता इत्यादि। अब मैं स्थावर जीवों के बारे में बताऊंगा। जिन जीवों के मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है, उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। पहला पृथ्वी कायक, पृथ्वी ही जिनका शरीर है उन्हें पृथ्वी कायक कहते हैं। दूसरा जल कायक, जल ही जिनका शरीर है उन्हें जल कायक कहते हैं। तीसरा वायु कायक, वायु ही जिनका शरीर है उन्हें वायु कायक कहते हैं। चौथा वनस्पति कायक, वनस्पति ही जिनका शरीर है उन्हें वनस्पति कायक कहते हैं। पांचवा अग्नि कायक, अग्नि ही जिनका शरीर है उन्हें अग्नि कायक कहते हैं। अब मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं और शरीर सुख दुख का अनुभव कर सकता है।
तो नहीं, इंद्रियां तो अजीब हैं। वे कैसे देख, सुन और सुख दुख का अनुभव कर सकती हैं। इस शरीर के साथ रहने वाले जीव ही आंखों के माध्यम से देखता है, कान के माध्यम से सुनता है और शरीर के माध्यम से सुख दुख का अनुभव करता है, तथा मुक्त जीव तो देखने, सुनने और सुख दुख के अनुभव के लिए शरीर के माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती है। वे आत्मा के द्वारा ही जानते देखते हैं। अब मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा जीव को जानने और देखने से क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले, जीव अजीब को जानने से हमें अपने पराये का भेद विज्ञान होता है। हम ज्ञानानंद स्वभावी जीव हैं, जिसका लक्ष्य करने पर ही सुख की प्राप्ति हो सकती है, इसका भान होता है। अनादि से हम जीव को ना पहचान कर शरीर को ही अपना मान रहे हैं। यह भूल मिट जाएगी। अब मैं अंत में आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि हम शरीर को अपना ना मानकर जीव अजीव को भेद को पहचान कर संसारी जीव से मुक्त जीव बन जाए। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र।